So friends, today we'll talk about how Nifty is likely to behave in the next week. Next week कैसा रहने वाला है in terms of Nifty? Will it be range bound? Will it be bearish? Will it be bullish? So let's discuss this. So first of all, let's see पिछले हफ्ते क्या हुआ था. So the last week started with a slightly bullish movement and 15,600 पे if you see over here कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस बना रखा है सिंस द जून पूरा जून सीरीज एंड इवन द हाफ ऑफ जुलाई एज वेल. सो पूरा 1.5 मंथ से इट वाज ट्रेडिंग बिटवीन अ स्मॉल रेंज ऑफ 400 पॉइंट्स, इनफैक्ट 300 पॉइंट्स 15,600 से लेकर के 15,900 तक. एंड इट वाज जस्ट 18th ऑफ जनवरी एंड 19th ऑफ जनवरी जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था एंड देन इट वेंट अप क्विकली. सो इफ़ यू सी हियर काफ़ी बार it has been rejection from 5900 1 2 3 and fourth time this was the particular rejection. So in the next week forward, if you uh, consider my opinion, so next week be it will be in a consolidation range as well, because if you see here जो 15600 का support है that is a very strong support because 1 2 3 4 5 6 this was the minor knee jerk breakout. इसके बारे में बात करता हूँ. 7 and this is the 8th time it is taking a support over here. So this means that 15600 का support is a very strong support moving forward as well. And along with that जो 5900 से लेकर 16000 की जो रेंज है, even 5900 का exactly that is a very strong resistance as far as the Nifty is concerned. तो a breakout from any of the both of directions, किसी भी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिलता है एंड इफ इट सस्टेन्स द नेक्स्ट डे देन उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूव आ सकती है. सो दिस इज द व्यू पर्टिकुलरली, ऑल्दो इन माय ओपिनियन इस कंसोलिडेशन के बाद इट इज़ लाइकली टू ब्रेक 5900 बिकॉज जो बैंक निफ्टी है इट हैज़, अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी देखेंगे, इट हैज़ कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म. सी ओवर हियर. सो निफ्टी ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाइज बनाए जा रहा है, बट इफ यू सी हियर बैंक निफ्टी सिंस द बजट जब अनाउंसमेंट हुआ था ऑन द February एंड जब 38,000 तक पहुंच गया था, सो उसके बाद से एंड इट फेल टू वेरी लोस जब अप्रैल में काफ़ी पीक चल रहा था, बट इट स्टिल हैज़ नॉट ओवरकम इट्स प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई. जबकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हैज़ कंसिस्टेंटली मई के बाद से निफ्टी हैज़ कंसिस्टेंटली बीटन ये जो 16th ऑफ February 15,400 का जो हाई था, उसके बाद अराउंड 2 मंथ से कंसोलिडेशन के रेंज में. So this is the most likely scenario that Bank Nifty will test the patience of investors, and one point of time towards maybe a month or in 2 months it will move push bullishly Nifty and 16,000 के level को majorly break कर जाएगा. So this is the view regarding the next week. एंड इफ़ यू सी हियर ऑन द टेक्निकल एनालिसिस के साइड पे जब भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, एंड इफ़ यू सी हियर दिस इज़ अ दोजी पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मिंग. तो सिंस फ्राइडे वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी डे को इतनी जब वॉलेटिलिटी रहती है तो उसके नेक्स्ट डे पे वी सी अ स्लाइटली लेस वॉलेटिलिटी बिकॉज दिस दोजी पैटर्न मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है दैट इट इंडिकेट्स इंडिसीजन इन द मार्केट्स बिकॉज bulls and bears दोनों के दोनों are neutral about the view and they are waiting for any external sign or some maybe news or any other external factor जिसकी वजह से they can take either bears can overcome bulls and the bulls can overcome the bears. So this is the strategy that we would be looking forward from here. and अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो सी हियर ग्लोबल मार्केट्स भी इफ द फ्राइडे के क्लोज को देखें हम, they are moving 1.3%, 1.3%, 1%. So they are highly bullish. So the chances are that on Monday, जो tomorrow की opening है, Monday morning को we see a bounce back and दोबारा से 1500, 115 points फिर से आ जाए and 15,800 के रेंज में फिर से ट्रेडिंग करने लग जाए. This is the critical view right now because in the ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है दैट विल बी इन अ रेंज, बट जो सेक्टर स्पेसिफिक्स हैं एंड जो कंपनी स्पेसिफिक, क्योंकि जुलाई मंथ एक अर्निंग्स मंथ है एंड उसमें काफ़ी सारे कंपनीज अप्रॉक्सीमेट बोथ लार्ज कैप, मिड कैप्स एंड इवन स्मॉल कैप्स
अगर मैं लार्ज कैप्स की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 कंपनीज के रिजल्ट्स केवल जुलाई में आने वाले हैं ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021. सो सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी वॉलिटिलिटी रहने वाली है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल रिसेंटली टेक स्टॉक्स के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे, अलॉन्ग विद दैट उसके बाद banking stocks, and then auto and metal stocks as well. So this is what we would be looking forward to. अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, तो सी हियर काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ के बाद अगर डाउ जोन्स का भी चार्ट में दिखाऊं आपको, तो जैसे इंडियन मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ था ऑन दिस डे, ऑन 8th of July, ऑन द एक्सपायरी डे, सेम उसी दिन को डाउ जोन्स, इवन S&P 500 एंड नैस्डैक, दे फेल वेरी शार्पली, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ, फ्राइडे नाइट को. अगर मैं फ्यूचर्स डेटा को देखूं, so see here, futures data as well is very very highly bullish. So approximately 450 points, Dow Jones is up. Along with that, the tech stocks, which is 100%, 100 points up. So 1.3% and 0.7%. एंड सबसे मेजर यहाँ पर बात नोट करने वाली है दैट द स्मॉल कैप US 2000, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है ऑफ द US, इट इज़ अप टू 2%. सो इट इज़ वेरी वेरी लाइकली दैट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होने वाला है टुमारो मॉर्निंग ऑन मंडे, मार्केट ओपन होता ही. एंड द विक्स हैज़ अगेन फॉल डाउन, एंड विक्स इज़ करंटली बिलो 18. तो बिलो 18 विक्स इज़ वेरी वेरी गुड साइन. अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा की बात करूँ, so Friday closing पर if you see here, so option chain data में भी if we see the open change in open interest of both call and put sellers. So अगर total option chain data की बात करें, so see here 422 and 638. तो this is because जो first trading day था on markets का, but ये मंडे को चेंज हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली. पुट सेलर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑब्वियसली पुट सेलर्स इसलिए आएंगे क्योंकि मार्केट्स वुड बी बुलिश ऑन मंडे मॉर्निंग इटसेल्फ. सो दिस इज़ माई व्यू गाइज. ओवरऑल एक बैलेंस्ड अप्रोच है. ओवरऑल जो कॉल ऑप्शन राइटर्स एंड पुट ऑप्शन राइटर्स हैं, दोनों आर इन इक्विलिब्रियम, एंड हेंस द निफ्टी इज लाइकली टू रिमेन इन कंसोलिडेशन फेज इन द नेक्स्ट वीक एज वेल. सो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कैसा कैसा रहता है एंड हाउ टू द मार्केट्स, एंड तो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट stocks to trade for the next day, both for swing trading patterns and the positional patterns in derivatives markets as well. So I keep on doing live streams and recorded videos on a regular basis, on a daily. So you can do subscribe to the channel if you haven't done so, and look out for it. दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है दैट FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव, ये जो कंसोलिडेशन फेज इसलिए चल रहा है बिकॉज जो FPIs हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर स्टार्टिंग टू यू नो take their money out of the markets, Indian market especially, and the DIIs especially, they are now in the buying phase. So this is what we are expecting for the markets right now. एक और बहुत ही important बात यहाँ पर जो next week होने वाली है, that is the Zomato IPO. So Zomato IPO में InfoEdge approximately 375 crores टेंडर कर रहा है, एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन द Zomato IPO एज वेल. सो मैं आपको पहले भी बताया था, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल, एंड आई डिड नॉट सेल ऑफ जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल्स हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग जो इसका टारगेट है दैट इज़ एट 6100 एक्चुअली. सो 6100, इवन इफ यू इन्वेस्ट टुमारो एंड टेक पोजिशंस टुमारो मॉर्निंग एज वेल, तब भी if you see over here, you can expect approximately 13% upside. So 13% upside is still a good amount considering 2 weeks time frame, because Zomato के IPO में जैसे ही listing gains is almost a surety, and InfoEdge के shares जैसे ही tender होंगे, we will be seeing indirect impact in the InfoEdge stock. So this is a really good money making idea if you are looking for investing. अगर आपको Zomato के IPO में लॉट नहीं मिलता है तो यू कैन इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन InfoEdge एज वेल. सो दिस इज लाइक अ प्रॉक्सी फॉर द Zomato IPO. Apart from it, there are certain industrial data coming इस वीक में.
इंडस्ट्रियल इंडेक्स का डेटा है एंड दिस WPI एंड CPI इन्फ्लेशन का डेटा है, that might have some minor impact on the market, but I'm not expecting anything serious, anything broader, because काफ़ी कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मेरे को मार्केट्स में नहीं दिखता हुआ मिल रहा, एंड द मार्केट्स विल बी इन अ सर्टेन ट्रेडिंग रेंज एज वेल, बिकॉज ऑन द लोअर साइड इफ यू सी हियर प्रीवियस वीकली लो है एट 15,625, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 15,500 पे, एंड प्रीवियस मंथली लो भी है 15,450 पे. So this is like a really good support zone, because the previous monthly low है that is also a resistance zone of जो swing high था around that 16th of February. So this is the overall view on the markets, and I'll come to talk about what the individual stocks uh, in the tomorrow's trading session as well. So till then, InfoEdge is a really good idea to bet your money on, and you can invest according to your risk capacity, because this can act as a proxy for the Zomato IPO. Okay, guys. So thank you. That's it for now, and I'll see you guys tomorrow.